तो हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैनवा से आप किस-किस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। और इस वक़्त मेरे सामने कुछ डिज़ाइन्स हैं जो कि सारे कैनवा के अंदर बने हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से डिज़ाइन हुए हैं। सबसे पहले ये वीडियो इंट्रो है जी हमारा। आतिफ नजीर गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से इस तरह आईटी की कैनवा फील्ड में में बना हुआ है अपनी ये। खिदमात सरअंजाम दे रहे आप हैं। इसको डेवलपर से अपने करियर का स्क्रीन पे अगर आगाज आपको किया नज़र आ रहे और हैं, सारे ऑनलाइन के सेलिंग सारे के जो है वो तमाम तरीकों पे कैनवा में काम बने कर हैं। चुके हैं, जिनमें शामिल हैं अमेज़न, ईबे, अलीबाबा, दराज, शॉपिफाई, फेसबुक तो मार्केटिंग, आप कैनवा में फ्रीलांसिंग वीडियोस भी बना और सकते दूसरे हैं बहुत से सोशल और वीडियोस प्लेटफॉर्म्स के बाद जिनसे आप अगर अपने मैं आपको बिजनेस यहाँ में पे इजाफा दिखाऊं कर कि सकते हैं। जो हाल ही में आपने ग्राफिक्स बनी पाकिस्तान हुई है किस तरह से बिलखुसूस बनी हुई है, सियालकोट मैं में आपको दिखाता ई हूँ। कॉमर्स, फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग के फरोग के लिए द तो लीडर्स के ये नाम से वीडियो से उसके बाद ये एक वॉलपेपर बना हुआ है, ये भी कैनवा में बना है। ये भी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है और ये पोस्ट अगर आप देखें तो ये पोस्ट भी कैनवा को यूज़ करते हुए बनी है। एक और पोस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये पोस्ट भी जो है वो यूजिंग कैनवा बनाई गई है। सिमिलरली ये वाली पोस्ट भी जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये भी कैनवा को इस्तेमाल करते हुए बनी है। ये पोस्ट जो आप अभी देख रहे हैं, ये भी कैनवा को यूज़ करते हुए बनी है। और मैं आपको एक प्रेज़ेंटेशन दिखाता हूँ जो कि वो प्रेज़ेंटेशन भी जो है वो कैनवा को यूज़ करते हुए बनाई गई है। तो ये कैन प्रेज़ेंटेशन देखें आप अपने सामने और ये जो प्रेज़ेंटेशन है, ये कंप्लीटली यूजिंग कैनवा बनाई गई है। तो कैनवा एक बहुत पावरफुल टूल है, आप इसको वेब बेस्ड एप्लीकेशन कह लें। तो इसमें आप ऑलमोस्ट हर तरह का डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने के लिए कैसे आपने इसको करेंगे डिज़ाइन इसमें, तो आज हम इसी को देखेंगे डिटेल में। और सबसे पहले आप जब भी कैनवा को आप ओपन करेंगे, अगर आपने अकाउंट ऑलरेडी नहीं बनाया तो लेट्स सपोज़ आप अभी canva.com को ओपन करते हैं तो अकाउंट क्रिएशन बहुत ईज़ी है आपकी। जैसे ही आप canva.com को ओपन करेंगे अपने पीसी पे, तो आपको यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट कर देगा कि आप अपने गूगल अकाउंट के साथ लॉगिन हो जाएँ। इसके लिए एक शर्त ये है कि आपका जो गूगल अकाउंट है, वो आपने क्रोम के साथ लिंक किया हो। अगर आपने अपना गूगल अकाउंट क्रोम के साथ लिंक किया होगा, तो जैसे ये दायरे में आपको डीपी नज़र आ रही है, इसी तरह से आपको डीपी नज़र आएगी। तो फर्स्ट लोड के ऊपर तो आपको विदाउट आस्किंग ये क्या करेगा कि आपको ईमेल एड्रेस आपका शो कर देगा कि आप इस ईमेल एड्रेस को यूज़ करें और लॉगिन कर लें। तो माइट भी यहाँ पर अभी ना आए क्योंकि मैं इसको एक दफ़ा कैंसल कर चुका हूँ। अगर ऐसा कभी हो तो आप यहाँ पे इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो कंटिन्यू करके स्ट्रेट अवे आप कैनवा में लॉगिन हो जाएँगे। तो जब आप कैनवा में लॉगिन हो जाएँगे, तो आपके सामने जो कैनवा की स्क्रीन आएगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की आपकी स्क्रीन पे आएगी। लॉगिन होने के बाद कैनवा आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन पे लोड होगा। इसमें आपको डीपी नज़र आ रही है, जो भी प्रोफ़ाइल आपकी पिक्चर होगी गूगल क्रोम में, वही आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी और वहीं से पिक कर लेगा और यहाँ पर आपका एक अकाउंट भी फ्री बन जाएगा। और ये कुछ ऑप्शन हैं जिनको हम अभी वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें कैसे हम देखेंगे इसको। तो सबसे पहले आपने जब भी कोई आर्ट चीज़ क्रिएट करनी है, तो कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है, आप यहाँ पर जाएँगे क्रिएट अ डिज़ाइन में। और जब आप क्रिएट अ डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने मुख्तलिफ प्रीसेट्स अवेलेबल हैं कि आप इनमें से किसी को इस्तेमाल करें और अपनी ज़रूरत का डिज़ाइन क्रिएट कर लें। वो एक व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है, वो फेसबुक की पोस्ट हो सकती है, वीडियो हो सकती है, इंस्टाग्राम की स्टोरी हो सकती है, यूट्यूब बैनर हो सकता है, इवन वेबसाइट भी आप बना सकते हैं कैनवा के अंदर। तो हमें किसी भी डिज़ाइन को लेंगे, तो जिस भी डायमेंशन को फ़र्ज़ करें कि जो भी इमेज आप यहाँ बनाना चाह रहे हैं, डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, उस इमेज की एक तो अ, एक होती है विड्थ और उस इमेज की एक होती है हाइट। तो जब भी आप कोई इमेज क्रिएट करेंगे या पोस्ट क्रिएट करने लगेंगे, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे फ़ेसबुक पोस्ट पे देखूँ तो मुझे बता रहा है कि इस फ़ेसबुक पोस्ट की जो विड्थ है वो 940 है और जो इसकी हाइट होगी वो 788 होगी।
तो जब भी मैं किसी भी डिज़ाइन को पिक करूँगा, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ से इंस्टाग्राम की स्टोरी को पिक करता हूँ, तो एक नई फाइल या एक नया डॉक्यूमेंट हमारे लिए क्रिएट हो जाएगा। और अ, वो जो साइज़ था, आप अगर यहाँ पे देखें, तो साइज़ था 1080 और 190, उसी साइज़ का यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट हो गई। अब ये कैनवा का वर्क प्लेस है, या यहाँ पर सारी कैनवा का जब भी डिज़ाइन होगा वो यहाँ पर आपको यहाँ से डिज़ाइन करेंगे। इसमें लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं, ये टूल्स हैं, और इन्हीं को यूज़ करते हुए आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो है आप अपने डिज़ाइन में ऐड करेंगे। और अगर आप ये एक फंक्शन है रीसाइज़ का, ये कैनवा प्रो फंक्शन है कि आप एक ही डिज़ाइन को बनाएँ और उस डिज़ाइन को मुख्तलिफ डायमेंशन में कन्वर्ट कर लें। किसी भी ऑप्शन को जब आप सेलेक्ट करेंगे, लेट्स सपोज टेम्पलेट करेंगे, तो उस टेम्पलेट के रिलेटेड जो डिटेल्ड एलिमेंट्स शो होंगे, वो आपको यहाँ पर शो होंगे। जैसे अभी यहाँ पर टेम्पलेट सेलेक्टेड है, तो वो उसने टेम्पलेट्स मुझे शो किए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करूँ, तो अब एलिमेंट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरे सामने आ गई। अपलोड्स करूँगा तो यहाँ पर अपलोड्स आ जाएंगे, टेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। हम फिलहाल इसको टेम्पलेट पर ही रखते हैं। तो अब मैं क्योंकि टेम्पलेट्स के ऊपर हूँ, तो जब मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया था, तो अगर आपको याद हो, तो डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया था इंस्टाग्राम स्टोरी का, और इंस्टाग्राम स्टोरी की जो वेट थी वो 1080 थी, एंड 1920 उसकी हाइट थी। तो जो जो इमेज की विड्थ और हाइट हमने सेलेक्ट की थी, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मुझे टेम्पलेट्स मिल गए। तो अब इनमें से कुछ टेम्पलेट्स के ऊपर आप अगर देखें, तो आपको यहाँ पर क्राउन नज़र आएगा। ये आपका पेड या कैनवा प्रो के डिज़ाइन है। और कैनवा के जो फ्री भी कुछ डिज़ाइन हैं, उसमें भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि पेड होते हैं। वैसे डिज़ाइन फ्री होगा, लेकिन उसमें एलिमेंट्स कुछ होंगे जो कि पेड होंगे। मैं आपको यहाँ पे किसी एक को ओपन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो पेड एलिमेंट होगा वो किस तरह से शो होगा। एक तो क्राउन से आपको पता चल गया है, अगर क्राउन नज़र आ रहा है तो दैट मीन्स कि वो सारा डिज़ाइन ही जो है ना आपका, वो पेड होगा। अगर ये क्राउन का निशान नज़र आ रहा है, यानी कि दैट मीन्स कि ये प्रो है। और यहाँ पर अगर हम किसी एक डिज़ाइन को ओपन कर लें, फॉर आई थिंक इस डिज़ाइन को अगर ओपन करें, तो ये डिज़ाइन वैसे तो फ्री था, मतलब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये स्टेज के ऊपर आ गया, लेकिन इसमें ये जो एलिमेंट है सिर्फ शू वाला, ये पेड है। तो जैसे ही आप देखिए मैंने इसके ऊपर माउस लेके आया, तो क्या हुआ कि ऊपर नज़र आ रहा है कि आप वाटरमार्क को रिमूव करें, और वाटरमार्क को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको कैनवा प्रो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको विदाउट कैनवा प्रो, वो डिज़ाइन जिसमें कैनवा प्रो का कोई एलिमेंट लगा होगा, उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते अनलेस कि आप कैनवा प्रो लें। तो जैसे ये डिज़ाइन तो फ्री था, अगर आप इसको दोबारा देखें, तो इस डिज़ाइन में आपको कहीं पे भी क्राउन नज़र नहीं आ रहा। जबकि साथ वाले डिज़ाइन को देखें तो यहाँ पे क्राउन नज़र आ रहा है। तो दैट मीन्स कि ये वाला जो डिज़ाइन है, ये पूरे का पूरा एक कैनवा प्रो का है, और ये वाला जो डिज़ाइन है, इसमें सिर्फ ये वाली पिक्चर जो है वो प्रो, उसके लिए आपको कैनवा प्रो की रिक्वायरमेंट है। तो अब मैं यहाँ पे इसको अगर यहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश करूँ, डाउनलोड करने के लिए मैं शेयर के आइकन के ऊपर जाता हूँ, और शेयर के आइकन के ऊपर जाके यहाँ पर मैं डाउनलोड करता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगा, तो वो मुझे यहाँ पर कहेगा कि जी आप अपना कैनवा प्रो जो है वो उसको इंस्टॉल करें, या सॉरी कैनवा प्रो को सब्सक्राइब करें, तब आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसने कहा जी कैनवा प्रो आप फ्री को ट्राई करें। आपने क्योंकि इस डिज़ाइन के अंदर एक प्रीमियम इमेज यूज़ किया है, जो कि शू का आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमें ये समझ आ गई कि जब भी हम कोई डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, तो जो भी डिज़ाइन हम इमेज की डायमेंशन लेंगे, उसी डायमेंशन के से मिलता-जुलता हमें यहाँ पर टेम्पलेट्स मिलेंगे, और ये यहाँ पर बेतहाशा टेम्पलेट्स हैं आपके पास। और आप यहाँ पर फ़िल्टर भी अवेलेबल है, आप चाहें तो किसी स्पेसिफिक कलर के रिलेटेड डिज़ाइन ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर ब्लू करूँगा, तो अब मुझे जितने भी डिज़ाइन मिलेंगे, वो डिज़ाइन मिलेंगे जो कि ब्लू, जिनमें एज अ मेन कलर होगा, या ब्लू उनके अंदर थीम कलर होगा। तो अब देखें जितने भी आपको यहाँ पर डिज़ाइन मिल रहे हैं अभी,
ये सारे के सारे इनमें ब्लू जो है वो एक प्रोमिनेंट फैक्टर नजर आ रहा है आपको। तो आप यहाँ से किसी भी डिजाइन को पिक करें तो क्या होगा, वो डिजाइन आपका रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर वो वाला डिजाइन आपका आ गया। तो इसमें इसके अलावा एक और फिल्टर अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे, लैंग्वेज का। हम अगर चाहें तो हम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में भी उसको कंटेंट को या डिजाइन को फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ से मैं टर्किश को करता हूँ, तो मुझे ब्लू कलर में टर्किश लैंग्वेज के अंदर जो डिजाइन है वो मिल जाएंगे। अब इनमें से किसी को भी मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये डिजाइन यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। तो टेम्पलेट अप्लाई करने का तरीका भी यही है कि जब भी आप, जैसा कि हमने इसका डिजाइन लिया था तो विड्थ हमने ली थी इसकी 1080 एंड 1920 इसकी हाइट हमने ली थी। तो उसी के रिलेटेड मुझे टेम्पलेट मिले। अब मैंने किसी भी टेम्पलेट को अप्लाई किया, फर्ज करें कि ये जो टेम्पलेट मैंने लिया है, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे किसी और टेम्पलेट को लेता हूँ और उसको अप्लाई करता हूँ। तो फॉर इंस्टेंस मैं ऐसा करता हूँ कि इस टेम्पलेट को अप्लाई करता हूँ। तो अब ये टेम्पलेट मेरे पास आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पोर्शन बन गए। एक पोर्शन जिसमें हम सेलेक्ट करेंगे कि हम कौन सी टाइप ऑफ एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। इसमें हमें उसी एक्टिविटी के रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी और यहाँ पर हमारा वो वर्किंग एरिया होगा। तो अभी हम वर्किंग एरिया को देखते हैं कि वर्किंग एरिया यहाँ पे कैसे आएगा। तो डिजाइन पर क्लिक करके डिजाइन तो अप्लाई हो गया। अब इसमें साथ ही आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर माउस लेके आए तो आपको एक वहां पे नजर आ रही है स्पेस, जिसमें आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसके रिलेटेड ऊपर यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। जैसे अभी क्योंकि मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो टेक्स्ट के रिलेटेड यहाँ पर एलिमेंट्स हाईलाइट हो गए। अगर मैं यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करूँ तो अब आप देखें जो ऊपर कंट्रोल्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं या डिटेल जो टूल्स आ गए, ये चेंज हो गए हैं। तो जो एलिमेंट आप सेलेक्ट करेंगे उसके रिलेटेड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन। अब ये फर्ज करें कि ये मेरा एलिमेंट है। इसको एडिट करने से पहले सबसे पहले अगर मैं इसको पेज लेवल पे सिलेक्ट करूं और यहाँ पर एनिमेट को क्लिक करूं तो क्या करेगा, ये पेज की एनिमेशन है। जैसे आप देखें यहाँ से ये पेज की एनिमेशन अप्लाई हो रही हैं। आप यहाँ से मुख्तलिफ एनिमेशन स्टाइल ले सकते हैं। यहाँ पे अगर चिल लेट सपोज ये लिया आपने, आप अगर राइज लेते हैं तो सारा कंटेंट आपका इस तरह आ जाएगा। तो ये मुख्तलिफ आपके एनिमेशन स्टाइल हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसको जैसे ही मैंने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया तो उसने क्या किया, उसने मुझे यहाँ पे ड्यूरेशन सेलेक्ट कर दी। बाय डिफॉल्ट क्या हुआ कि ये जो एनिमेशन चलेगी ये 5 सेकंड के लिए चलेगी। मैं अगर इसको क्लिक करूं तो इसको मैं यहाँ से अगर 10 सेकंड कर दूं तो अब यही एनिमेशन जो है वो 10 सेकंड के लिए चलेगी। यहाँ से आप इसको प्रीव्यू ले सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये एनिमेशन आपकी 10 सेकंड के लिए चलेगी। एंट्री लेवल की जो एनिमेशन थी वो तो उसी वक्त परफॉर्म हो गई, लेकिन अगर ये वीडियो की शक्ल में हम इसको लें तो ये 10 सेकंड के लिए स्क्रीन के ऊपर रहेगी। तो अब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे सबसे पहले तो अप्लाई कर लिया पेज लेवल के ऊपर एनिमेशन को, पेज एनिमेशन को अप्लाई कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे अगर देखें तो आपको कंट्रोल्स मिल रहे हैं। एक कंट्रोल ये है, एक कंट्रोल ये है, एक कंट्रोल ये है। ये क्या करते हैं, ये इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे ही मैं अगर फर्ज करें इसको सिलेक्ट करता हूँ तो एक नया पेज ऐड हो जाएगा आपके सामने स्क्रीन पे, आपने देख भी लिया। अगर ये पेज मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से डिलीट करूंगा तो ये पेज डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यही पेज जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे ये पेज डुप्लीकेट हो गया। अगर मैं किसी एलिमेंट को या पेज को लॉक करना चाह रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं लॉक कर देता हूँ तो ये वाला पेज जो है ये एडिटेबल नहीं रहेगा। अब मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो इसका कोई भी एलिमेंट जो है वो एडिटेबल नहीं हो रहा। और अगर आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि लेट सपोज के इसको मैं अनलॉक करता हूँ और यहाँ पर कहता हूँ इसको पेज 1, और यहाँ से मैं इसको कहता हूँ पेज
2। तो पेज 1 और पेज 2 अगर मैं यहाँ पे इनको कह रहा हूँ, तो इसमें अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ तो ये पेज 1 एडिटेबल नहीं रहेगा, और जबकि पेज 2 जो है वो एडिटेबल रहेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक डिजाइन बना के उसके अगर आप वेरिएंट बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उसके वेरिएंट बना सकते हैं। तो अब हम सेलेक्ट करते जाएंगे किसी भी एलिमेंट को और उसको चेंज करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले इसको क्लिक करूँ तो इस वक्त मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, और जैसे ही मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, कलर ऑप्शन आ गया। अब जब मैंने इस कलर के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर कलर्स आ गए। तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट के कलर हैं वही मुझे सेलेक्ट करके दे देगा। अगर मुझे कलर का कोड पता है तो मैं यहाँ से इसको प्लस करके कोड भी एंटर कर सकता हूँ। लेट सपोज कि वो एलिमेंट मेरी पिक्चर के ऊपर यहाँ पर अवेलेबल है कलर, मुझे अपनी पिक्चर से किसी कलर को उठाना है, तो यहाँ से ये मैं कलर पिकर को उठाऊंगा, और कलर पिकर को उठा के मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा, और लेट सपोज कि जो लड़की की चेयर का कलर है इसको मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखें ये वाला कलर जो है वो यहाँ पर आ गया। तो आप इस तरह से कलर्स को यूज कर सकते हैं। अब ये कलर न सिर्फ बैक के ऊपर अप्लाई हो गया बल्कि यहाँ पर आ भी गया। तो ये तो मैंने खुद पिक किया। इसी तरह से क्या कर रहा है कि कैनवा क्या करेगा कि जितने इमेज आप लगाते जाएंगे आपको उन इमेज में इस्तेमाल हुए की जो कलर होंगे वो पिक करके दे देगा। जैसे वो कह रहा है कि जी आपने इस डिजाइन में ये फोटो लगा रखी है, और ये फोटो इसमें ये कलर है, ये वाला कलर है, ये वाला कलर है, ये वाला कलर है, ये वाला कलर और ये वाला। तो अगर आप इनमें से कोई कलर लगाना चाहें तो आप इनमें से भी कोई कलर लगा सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो वाला हो गया। और इसके नीचे अगर स्क्रॉल करें तो यहाँ पे कलर आ गए। थ्रू आउट कैनवा में जब भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे आप इसी तरह से कलर्स को सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो बैकग्राउंड हो, या कोई एलिमेंट हो। तो अब हमने क्योंकि पहले सबसे पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया था, नेक्स्ट हम यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, और अब मेरे पास यहाँ पर फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। मैं इसमें से लिस्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बेतहाशा फॉन्ट्स हैं, और जैसे कि आपने टेम्पलेट्स में देखा था उसी तरह से यहाँ पर जो आपके ये फॉन्ट्स हैं ये भी आपके प्रो वाले फॉन्ट्स हैं जिनमें क्राउन का आइकन है। तो अगर आपको ये फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा अभी जो लगा हुआ है और आप इसकी जगह कोई दूसरा फॉन्ट लगाना चाह रहे हैं तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और फॉन्ट आपका वो वाला हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये एलिमेंट अगर नहीं अच्छा लग रहा, ये वाला डिजाइन नहीं अच्छा लग रहा, आप इसको सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें, सेलेक्ट करें डिलीट कर दें, सेलेक्ट करें डिलीट कर दें, यहाँ से डिलीट कर दें राइट क्लिक करके, डिलीट कर दें। तो अब क्या हुआ कि आपका ये कलर जो है वो जो डिजाइन थे वो आपने उनको रिमूव कर दिया। अगर आप किसी भी स्टेज में मुतमईन नहीं डिजाइन से, आप कहते हैं नहीं ये डिजाइन मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं इसको लगाना चाह रहा हूँ, आप उसको क्लिक करेंगे, देखें आपका डिजाइन जो है वो स्ट्रेट अवे चेंज हो गया। तो अब इसमें यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया था फॉन्ट, तो फॉन्ट इसमें ये ऑसवर्ल्ड फॉन्ट लगा हुआ है, इसका हम साइज यहाँ पे चाहें तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे हम साइज टाइप भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको पकड़ के छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसमें जो आप ये जो पर्पल बॉर्डर देख रहे हैं तो ये बेसिकली इसका एरिया है कि टेक्स्ट जो है वो इस एरिया के अंदर रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ दिस इज जस्ट टू शो यू एरिया ऑफ द टेक्स्ट। तो आप देखें जैसे ही टेक्स्ट अपने एरिया को हिट करता है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, और ये एरिया फिर उसको लिमिट कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको छोटा यहाँ से पकड़ के छोटा भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं एरिया बड़ा कर लूँ तो मैं यहाँ से राइट साइड से पकड़ता हूँ और इसको ड्रैग कर लेता हूँ। तो आप जहां से इसको पकड़ेंगे वहां से वो उसी तरह से एक्ट करेगा। जैसे यहाँ से मैं इसको जूम करता हूँ और जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो अब क्या, अगर मैं इसको ये कोने से पकड़ूंगा तो ये टेक्स्ट तो वैसा ही रहेगा, फ्रेम उतना ही रहेगा, उसके अंदर टेक्स्ट छोटा हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से राइट से पकड़ूं और अब ड्रैग करूं तो अब फ्रेम छोटा हो रहा है, टेक्स्ट उतना रह रहा है लेकिन फ्रेम छोटा होता जा रहा है। तो ये आपका जो है सिलेक्शन का तरीका है यहाँ पे कैनवा पे। मैं इसको दोबारा छोटे साइज का करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना लगा हूँ,
तो मुझे विजुअल क्लू मिलेंगे कि मैं किस तरह को इसको अलाइन करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं इसको पकड़ता हूँ तो अब ये देखें वो मुझे बता रहा है कि आप ये फ्रेम इस फ्रेम के अंदर हैं, कि जो एक रीजनेबल मार्जिन चारों साइड से है जो कि पिंक में शो हो रहा है आपको, तो आप उसके अंदर अंदर है। जैसे ही मैं इसको थोड़ा राइट करूंगा तो अब ये इसने बी सेंटर में लाइन ड्रॉ कर दी। दैट मीन्स कि अब ये जो मेरा टेक्स्ट है ये पेज के बिल्कुल सेंटर में है। तो इस तरह से आप साथ साथ अपने आपको विजुअल क्लू मिलते रहते हैं और आप इसको टेक्स्ट को अलाइन भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को हम यहाँ पर एक दफ़ा जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे ऊपर शो हो रही हैं आपको, इनको हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं वन मोर टाइम। और आप इसको देखें तो मैंने अभी टेक्स्ट टेक्स्ट सेलेक्ट किया, तो सबसे पहले मुझे ये बता रहा है कि आप कौन सा फॉन्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे ही मैं किस एक फॉन्ट को क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये सारे फॉन्ट्स ओपन हो जाएंगे। मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जिनके सामने आपको क्राउन का आइकन शो हो रहा है, ये वो फॉन्ट्स हैं जो कि पेड होंगे, कैनवा प्रो में होंगे। और इससे हम आगे चलें तो आपको यहाँ पे साइज नज़र आ रहा है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर आप इसको प्लस करेंगे तो साइज बढ़ जाएगा और अगर आप इसको माइनस करेंगे तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे साइज को टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है टेक्स्ट कलर की, और वो यहाँ से आप लेंगे। और जैसे कलर मैंने आपको पहले करके दिखाया, आप जब करेंगे कलर को सिलेक्ट तो यहाँ पे पैलेट आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ से कलर पिक कर सकते हैं, फोटो के कलर ले सकते हैं और डिफॉल्ट जो कलर है उनमें से किसी को भी पिक कर सकते हैं। बोल्ड भी आपको पता चल रहा है कि टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। और उसके बाद आपके पास है आई, ये टेक्स्ट को इटैलिक कर देगा। सेंटर लाइन है, राइट लाइन है, जस्टिफाइड है। और अगर आप इसको बुलेट्स लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे ये बुलेट्स आ जाएंगी इसकी। और ये आपकी लाइन स्पेसिंग है, और टेक्स्ट को आपने वर्टिकली अगर अलाइन करना है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। देन उसके बाद इफेक्ट्स हैं, ये आप टेक्स्ट पे शेडो लगा सकते हैं। आपके पास मुख्तलिफ तरह की शेडोज अवेलेबल हैं, जिस शेडो को आप सेलेक्ट करेंगे नीचे उसकी कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट की इनसे शेडो की इंटेंसिटी है। यहाँ पे एक नीचे आपको ये फॉन्ट भी मिलेगा, आप इसको इसमें क्या होगा कि बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इस बॉर्डर को आप फॉन्ट कलर भी, बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, कलर लगाना चाहें ये लगा लें। और आप अगर चाहें तो यहाँ पे आप इसको कर्व भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको कर्व किया तो जो आई मेरा टेक्स्ट है वो कर्व शेप में आ गया। और इसको यहाँ पे आपको नीचे प्रॉपर्टी नजर आ रही है, ये क्या करेगा कि ये इसके कर्व को कम या ज्यादा करेगा। जितना आपका दायरा है उसके हिसाब से आपका टेक्स्ट आ जाएगा। तो आप टेक्स्ट को राउंड शेप में भी शो कर सकते हैं। हम इसको स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेट करके यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा साइज डिक्रीज करते हैं। और अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर एनिमेशन। पहले आप पेज एनिमेशन देख चुके हैं, जो कि यहाँ पे पेज एनिमेशन आपको नजर आ रही है राइट नाउ, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है टेक्स्ट। तो अब ये टेक्स्ट की एनिमेशन है। आप इसको क्लिक करें तो देखें टेक्स्ट की एनिमेशन आपके सामने मुख्तलिफ आ रही है और इससे टेक्स्ट पॉप कर रहा है। और ये मुख्तलिफ टेक्स्ट की ऑप्शंस हैं और आप इनको ट्राई कर सकते हैं। ये आपके सामने एक हैंडफुल एग्जाम्पल अवेलेबल है, किसी को भी पिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, इसमें एडिशनल आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। यू से अंडरलाइन कर देगा, टेक्स्ट को अंडरलाइन करेगा। और यू ए से ये केस सेंस इसको अपर केस कर देगा। पोजीशन में आप इसको जो है वो पेज पे अलाइन कर सकते हैं, टॉप, मिडल या सेंटर में। और ये शॉर्टकट भी आपको नजर आ रहे हैं, अगर आप कंट्रोल प्लस ब्रैकेट करेंगे तो वो फॉर ऊपर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और अगर आप इसको कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट करेंगे, ऊपर ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो बैकवर्ड चला जाएगा। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी से जो आपका टेक्स्ट या जो भी एलिमेंट आप सेलेक्ट करेंगे उसकी आप फिल को जो है वो डिक्रीज कर सकते हैं। और ये स्टाइल आप बाद में कॉपी करके किसी भी दूसरे एलिमेंट के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ से और इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करूँ तो आप देखें वो वाला टेक्स्ट भी जो है बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा कि मेरा ये ऊपर वाला टेक्स्ट था। तो पूरे के पूरे जो स्टाइल है उसके कॉपी हो गए। इसको आप लिंक लगाना चाह रहे हैं अगर, तो लिंक भी लगा सकते हैं। जब आप लिंक लगाएंगे तो इसमें आप जो है वो यहाँ से लिंक लगा सकते हैं। और देन ये लॉक है, लॉक से क्या होगा कि आपका टेक्स्ट जो है वो लॉक हो जाएगा। और बाकी टेक्स्ट आपका एडिटेबल है, लेकिन जो टेक्स्ट आपने लॉक कर दिया वो नहीं एडिटेबल। उसको आपको पहले अनलॉक करना पड़ेगा, फिर आप उसको एडिट कर सकेंगे। तो ये आपकी टेक्स्ट की ऑप्शन थी। इसमें अगर आप टी यहाँ पे टी को क्लिक करें या टेक्स्ट को दबाएं तो
यहाँ तो अभी तो हमने टाइप किया था टेक्स्ट, लेकिन इसमें भी कुछ प्रीसेट्स अवेलेबल हैं आपके पास टाइपिंग के, आप उनको अप्लाई कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के ऊपर। फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पर मैं इसमें भी आपको क्राउन जो भी है वो प्रो है, और जो सिंपल आइकन है, सिंपल टेक्स्ट है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर मैं करता हूँ गुड वाइब, तो जैसे ही मैंने गुड वाइब किया वो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आ गया। अब मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। आप इसको गुड की बजाय कुछ भी लिख सकते हैं, कंग्रेट्स। और साइज जैसे आप पहले कर रहे थे, साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट का यहाँ पे इसको करेंगे तो ये आपका फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा और कंग्रेट्स पूरा हो जाएगा। अभी ये ऑब्जेक्ट आपके ग्रुप हैं, क्योंकि आप अगर देखें तो दोनों एक ही वक्त में मूव कर रहे हैं। आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगी अनग्रुप की, तो आप इसको अनग्रुप करेंगे। अब आपका ये अलग अलग सेलेक्ट होगा, कॉन्ग्रेट्स अलग सेलेक्ट होगा और वाइब्स अलग सेलेक्ट होगा। तो ये टेक्स्ट एलिमेंट भी आप जो प्री सेट्स हैं उनको आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने डिजाइन के ऊपर। टेम्पलेट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, टेम्पलेट्स आप सर्च भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे प्लेंटी ऑफ कैटेगरीज अवेलेबल हैं, किसी एक कैटेगरी के रिलेटेड अगर आपको टेम्पलेट चाहिए, अगर आप यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कलर में चाह रहे हैं टेम्पलेट, तो वो भी आपको मिल सकता है। देन एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में बेतहाशा एलिमेंट्स हैं जो आपको फ्री भी मिल सकते हैं, जिसमें कुछ फ्री हैं कुछ प्रीमियम हैं। तो आप अगर देखें तो जैसे ये अ, आ गया कि जी आपके डिज़ाइन में ये डॉट्स अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, और इसको अगर सी ऑल करें तो ये एलिमेंट्स हम लोग, अगर आप यहाँ पे किसी डिज़ाइन में ये आइकन यूज़ करना चाह रहे हैं, तो मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। आप किसी भी को डिज़ाइन को उठा के, किसी भी एलिमेंट को उठा के वहाँ पर लगा सकते हैं। कोई भी आपके पास यहाँ पे फर्ज करें अगर आप यहाँ पे फेसबुक करते हैं, तो आपको यहाँ पे फेसबुक का आइकन मिल जाएगा, और ये फेसबुक का आइकन आ गया। फिर कलर आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप कहते हैं मुझे फेसबुक का ओरिजिनल कलर नहीं चाहिए, मुझे ये येलो में चाहिए, तो आपको येलो में मिल जाएगा। इसको आपने अगर कलर देना है, यहाँ से आप इसको कलर दे दें, तो ये आपका आइकन तो फेसबुक का आ गया लेकिन एडिटेबल। तो इसमें बेतहाशा ऑप्शन है, आप यहाँ पे डिज़ाइन एलिमेंट करें, डिज़ाइन एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। और ये देखें आपको डिज़ाइन एलिमेंट एक मिल गया। आप इसको यहाँ पे कलर अगर देते हैं, लेट सपोज आप इसको वाइट कलर दे देते हैं, तो अब आपका ये डिज़ाइन इस तरह से अप्लाई हो सकता है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग जो होती है वो होती भी इसी तरह से, ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आप मिक्स करते हैं और मिक्स करके आप एक मुकम्मल डिज़ाइन बना लेते हैं। इसी में आपको यहाँ पे फोटो फ्रेम भी मिलेगा। फोटो फ्रेम आपको क्या करता है कि वो आपका, आप उसके अंदर किसी भी ग्राफिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये फ्रेम्स आ गए, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, और मैं आपको यहाँ पर डिलीट करके दिखाता हूँ ताकि स्पेस थोड़ी सी अवेलेबल हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तो ये एक सर्कल बन गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से अपलोड में जाता हूँ और किसी भी पिक्चर को यहाँ से लेकर ड्रैग करता हूँ, और इसके बाद इस पिक्चर को पकड़ के उस सर्कल के ऊपर जो मैं रिलीज करूँगा, तो वो जो पिक्चर थी वो उस सर्कल के अंदर मेरी शो हो गई। तो आप इसी तरह से एलिमेंट्स में फ़ोटो फ्रेम, मुख्तलिफ तरह के फ़ोटो फ्रेम लेके आप उसमें जो है वो इमेजेस लगा सकते हैं। इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं यहाँ से इसको अनलिंक अनलिंक करूँगा, और ये फ़ोटो बाहर आ जाएगी। पीछे वाला जो इमेज है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से मैंने डिलीट किया। अब मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, तो अब आप देखें जो मेरा पिक्चर थी वो इस डिज़ाइन के अंदर आ गई। तो आप इस तरह से फ्रेम भी लगा सकते हैं। इसमें चार्ट्स अवेलेबल हैं और बेतहाशा ऑप्शन अवेलेबल है, एरो अवेलेबल हैं, ब्लैक एरो है, रेड एरो है, और ब्लू, बेतहाशा ऑप्शन अवेलेबल है। आप जितना एक्सप्लोर करें उतना आपके लिए इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इसको यहाँ से, अब इसको यहाँ से रिमूव रिलीज करें, अनलिंक करें, और उसके बाद यहाँ पे ड्रैग करें, तो अब ये देखें आपकी जो पिक्चर है वो एरो के अंदर आ गई। तो अब ऑप्शन आपके सामने, आप जितना मर्जी इनसे प्ले कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स हमने देख लिया, टेम्पलेट्स देख लिए हमने, एलिमेंट्स देख लिए। और एलिमेंट्स में वन टू ऑल तो इसको हम गो थ्रू नहीं कर सकते, लेकिन बेतहाशा एलिमेंट्स हैं। इवन यहाँ पे चार्ट्स भी अवेलेबल है। आप ये अगर चार्ट्स भी करें तो यहाँ पे ये देखें चार्ट है, और इस चार्ट में आपको वो दो ऑप्शन भी दे रहा है, कितनी परसेंटेज आपने शो करनी है, उसको कलर दे दें। और आप इन सम केसेस यहाँ पर ये प्रोग्रेस बार शो करना चाह रहे हैं, या रेडियल प्रोग्रेस शो करना चाह रहे हैं, प्रोग्रेस डायल शो करना चाह रहे हैं,
तो जितना आप करेंगे उतना ही इसकी जो गेज होगी वहां पे आगे मूव कर जाएगी। अगेन कलर आप इसको दे सकते हैं। तकरीबन हर एलिमेंट जो आप यहाँ पे डिजाइन में लगाएंगे वो आपका एडिटेबल होगा। आप देखेंगे कि उसमें आप कलर वगैरह जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये आपने इनको एक्सप्लोर करना है, वन टू ऑल स्टिकर्स यूज करें या जो मर्जी ऑब्जेक्ट आप यूज करें, और उसको यूज करते हुए आप डिजाइन अपना जो है वो इनहेंस कर सकते हैं। और इसमें एंडलेस ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद अपलोड्स है। अपलोड्स में आप फाइल को अपलोड करेंगे जो भी आपके पीसी में होगी। जैसे यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है ये फाइल्स हैं जो कि अपलोडेड हैं। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया उन्होंने, इमेजेस, वीडियोस एंड ऑडियो। तो आप इन सबको रेलिवेंट एरिया में डाल के आप यहाँ से कंपोज कर सकते हैं। अपलोड में आपको ऑप्शन अवेलेबल है कि आप गूगल फोटोज को, इंस्टाग्राम को, गूगल ड्राइव को लिंक कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा कि बाय डिफॉल्ट उन्हीं जगह उसी लोकेशन पे जो है वो आपके उस लोकेशन से आपकी फाइल्स को उठा लेगा, अगर लेट सपोज ड्राइव में पड़ी हुई है तो, या ड्रॉप बॉक्स में पड़ी हुई है। तो ये अपलोड की ऑप्शन है। आप इसमें अपना जो कंटेंट है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट करें तो ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने अभी तक बनाए हैं, और आप इनको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। यहाँ से फोल्डर बना दें, फोल्डर बना के जैसे हम लोगों ने ये बनाया हुआ है एक फोल्डर कंपनी डाटा का, तो जिसमें हमारा कंपनी की इन कंपनी के रिलेटेड जो डिजाइन हैं वो अवेलेबल है। तो अपलोड आप कर लेंगे। अपलोड के बाद यहाँ पर है आपके पास प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स के बाद यहाँ पे आ गया स्टाइल्स। तो स्टाइल में अब ये प्रीसेट्स कुछ स्टाइल्स हैं जिसमें कलर कॉम्बिनेशन हैं, फॉन्ट्स हैं, सब प्री सिलेक्टेड हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से इसको अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा कि पूरे का पूरा जो कलर होगा वो इस स्टाइल में चला जाएगा, जितना भी डिजाइन होगा। मैं यहाँ पे एक नया कलर पेज करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इस डिजाइन को ऐड करता हूँ ताकि आपको कलर कॉम्बिनेशन की समझ आए। देन मैं स्टाइल में जाता हूँ और अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो आप देखेंगे कि वो पूरा डिजाइन जो है वो मेरा चेंज हो गया, और दूसरे कलर स्कीम में फॉन्ट भी वैसा हो गया और बाकी सब कुछ भी मिलता जुलता हो गया। तो आप इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो देखें कि आपके ऑब्जेक्ट्स जो है वो रेलिवेंट हो गए। इसको अगर क्लिक करेंगे तो सारा आपका डिज़ाइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इजी है, बहुत ज़बरदस्त है। आप इन अ मिनट्स, इन अ मैटर ऑफ मिनट्स आप जो है एक डिज़ाइन बना सकते हैं, और बहुत अच्छा डिज़ाइन बनेगा क्योंकि टेम्पलेट्स की सूरत में अवेलेबल होगा। हार्डकोर रियल वर्ल्ड डिज़ाइनिंग आप डेफिनेटली एडोबी फोटोशॉप एक इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको डेफिनेटली समझ लें कि थोड़ा सा अपर नॉलेज होना चाहिए डिज़ाइनिंग का। अगर आप बिल्कुल अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को या अपनी किसी भी सर्विस को एनहांस करने के लिए डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो कैनवास से अच्छी ऑप्शन आपके पास नहीं अवेलेबल। तो ये स्टाइल्स आ गए। उसके बाद ऑडियोज है जी। ऑडियो भी आप यहाँ पे प्लग इन कर सकते हैं। जैसे अब इसमें भी आपको समझ आ गई कि जो क्राउन वाले होंगे आपके ऑब्जेक्ट्स वो पेड हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ से इसको भी अनलॉक करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा यहाँ पर सिलेक्टेड है। तो अब ये इसको मैं यहाँ से लेट सपोज यहाँ से मैं एनिमेट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें एनिमेशन अप्लाई होगी, मैंने पैन एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई की। ऊपर आप देखें ये यहाँ पे 5 सेकंड हो गया। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, इसको भी हम यहाँ पे वाइप की एनिमेशन दे देते हैं। इस मुख्तलिफ एनिमेशन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, और अभी तक वीडियो लेंथ जो है वो आपकी 5 सेकंड की ही है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर क्या करूँ, मैं इमेज ऑडियो भी ऐड करूँ। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ। मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं इसका प्रीव्यू ले सकूँ। जैसे मैं यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाता भी हूँ, ओपन करेगा और प्ले होगा। तो यहाँ से इसको मैं करके दिखाता हूँ कि यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑडियो जो है अप्लाई हो जाएगी डिज़ाइन के ऊपर। इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये ऑडियो देखें यहाँ पे डिज़ाइन के ऊपर अप्लाई हो गया। अब इसके ऊपर आप अगर चाहें तो ऑडियो इफेक्ट भी लगा सकते हैं। उसने बाय डिफॉल्ट क्या किया, सिर्फ 5 सेकंड का पीस उठाया ऑडियो का, क्योंकि जो मेरी वीडियो है वही 5 सेकंड की। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वीडियो की लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो तो यहाँ से मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ 5 सेकंड के बजाय यहाँ पे कर देता हूँ 60 सेकंड। तो अब अगर आप देखेंगे मेरा जो ऑडियो है वो क्या हुआ, 60 सेकंड का हो गया अकॉर्डिंग टू माई वीडियो।
अब ये आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, आप इसको कहीं किसी मखसूस पार्ट को अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो सेलेक्ट कर लें। जिसको मैंने क्लिक किया तो वो पार्ट देखिए मेरे सामने जूम भी हो गया। तो इतना पार्ट में सेलेक्ट करता हूँ, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं 2 साउंड लगा रहा हूँ तो मैं मिक्स कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने 1 साउंड लगाई और इसका ऑडियो जो है वो मैंने वॉल्यूम रखा 15, इसको मैंने डिक्रीज कर दिया और ये मैं एक और ऑडियो लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी आप इसको देखें तो इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इसमें वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आप इसको देखेंगे ये एनिमेशन जो है आपकी चल रही है। तो इस तरह से आप वीडियो डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक करके भी दिखाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे पहले फाइल फॉर्मेट में लेना पड़ेगा क्रिएट, और क्रिएट करके यहाँ पे हम करेंगे इसको मोबाइल वीडियो। और जब आप मोबाइल वीडियो करेंगे तो अब आपको यहाँ पे कंट्रोल मिलेंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, हम किसी एक वीडियो को जो हमने अपलोड की थी ऑलरेडी उसको सिलेक्ट करते हैं और वीडियो सिलेक्ट करते हैं। हम कहते हैं कि जी हम इस ऑप्शन को यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये वीडियो अब आपके सामने ऐड हो गई। अब आप इसको अपना छोटा कर सकते अपवर्क हैं प्रोफाइल या लिंक निकालने के लिए फुल स्क्रीन आप करना चाहते हैं upwork.com को ओपन और करेंगे उसके और बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ रही है इस वीडियो को फाइंड आप एडिट कर वर्क की। सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और एडिट वीडियो करूंगा। तो ये तो बैकग्राउंड रिमूवर, यहाँ पे एक वीडियो के ऊपर बैकग्राउंड रिमूवर अप्लाई हो जाएगा। इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप। अगर वीडियो पे कोई इफेक्ट लगाना चाहें तो ये इफेक्ट हैं वाइट बैलेंस के, लाइट के, कलर्स के। इनको आप ट्राई करेंगे, ट्राई करके जो आपको सूट करता है आप उसको यूज कर सकते हैं। वीडियो आप ट्रिम भी कर फाइंड सकते हैं वर्क के यहाँ ऊपर से आप अपना सेलेक्ट माउस करके। मैं लेके कहता हूँ कि जाएंगे मुझे वीडियो और आप यहाँ से लेके अपना यहाँ माउस तक लेके चाहिए, बाकी नहीं चाहिए तो मैं उतनी सेलेक्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली अपना अगर माउस आप लेके यहाँ पे जाएंगे और आपको यहाँ पर चाहते ऑप्शन हैं कि मिलेगी वीडियो के ऊपर किसी पार्ट को आप हाइड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको वीडियो को प्ले करता हूँ और वीडियो को प्ले करके यहाँ पर जहाँ पर हेड है वहां पर अगर मैं एस टाइप करूंगा तो ये वीडियो स्प्लिट हो जाएगी। यहाँ पे मैं देखिए इसको एस टाइप करने जा रहा हूँ तो वीडियो जो है वो स्प्लिट हो गई, यानी वीडियो 2 पार्ट्स में जो है वो आपकी डिवाइड हो गई। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, फर्ज करें कि इस वीडियो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर मैं कुछ ऊपर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाह रहा हूँ और हाइड करना चाह रहा हूँ उतना कंटेंट। तो मैं यहाँ से लेके हेड को यहाँ तक आया, उसके बाद मैंने एस दबाया ताकि वो स्प्लिट हो जाए। तो अब ये पार्ट जो है आपका अलग हो गया। यहाँ से अब आप क्या करें, एलिमेंट लें और एलिमेंट लेके यहाँ से आप फॉर इंस्टेंस ये वाला ऑब्जेक्ट लें और आप फर्ज करें कि यहाँ से इसको हाइड करना चाह रहे थे। तो हम रफली इसको हाइड करते हैं और अब हम इसको यहाँ से प्ले करेंगे तो वीडियो तो लेंगे प्ले होगी, तो ऊपर एक आपको लेकिन URL मिलेगा। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हुआ, उतने ऑब्जेक्ट के ऊपर एक आपने बॉक्स लगा दिया। जैसे ही ये स्प्लिट वो पीस जो है वो निकल जाएगा तो क्या होगा कि वो जो आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था वो आपका डिसअपियर हो जाएगा। आप इसमें इफेक्ट भी लगा सकते हैं। ये जो प्लस आ रहा है यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड कर लें। तो ट्रांजिशन जब करेंगे तो यहाँ पे ये डिजॉल्व का आइकन आएगा आपका। अब आप जब डिजॉल्व और मुख्तलिफ फीचर अवेलेबल हैं, यहाँ से मैं आप इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप इसको अगर प्ले करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे जो है वो एक से दूसरे में जब एनिमेशन गई। यहाँ से मैं कोई और इफेक्ट लगाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। और ये देखें ये इफेक्ट। तो अब मैं यहाँ से इसको प्ले कर रहा हूँ और देखेंगे आपके जैसे ही वो जो प्ले हेड है वहां तक जाएगा तो इफेक्ट जो है वो वाला अप्लाई हो गया। और यहाँ पर आप इसको इवन कलर भी दे सकते हैं। ये ग्रे कलर में था, आप इसको एडिट कर सकते हैं, एक्सटेंसिवली एडिटेबल, सबका सब एडिटेबल है। आप इसकी ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये टॉप राइट से आए, टॉप लेफ्ट से आए, या टॉप राइट से आए, या बॉटम लेफ्ट से आए, या बॉटम राइट से आए। तो बेतहाशा ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाह रहे हैं कि इतने पीस के ऊपर ऑडियो आ जाए और इतने पीस बाकी इन 2 के ऊपर ऑडियो ना आए, तो आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से ये वॉल्यूम है और आप इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर दें। तो ये अप्लाई करेगा आपका हर वीडियो के ऊपर। इस इस वीडियो में या इस जो फाइल है इसके अंदर जितनी वीडियोस होंगी उन सब का वॉल्यूम जो है वो म्यूट हो जाएगा। अगर आप इस स्पेसिफिक पार्ट को करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आपके पास ऑप्शन इसकी होगी। राइट नाउ ये ऑप्शन अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है।
लेकिन आप चाहें तो पूरी वीडियोस की ऑप्शन यहाँ पे वीडियो जो है वो वॉल्यूम डिसेबल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर लेट सपोज कि हम यहाँ पे ऑडियो ऐड करना चाह रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं और जो हमारे पास यहाँ पे ऑडियो है, अगर हम चाहें तो ऑडियो लेके भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस केस में हमने एक ऑडियो अपलोड कर रखी है। अगर आप चाहते हैं कि कैनवा के अंदर जो अवेलेबल है ऑडियो आप उसको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, तो आप इसी को सिलेक्ट कर लें। तो ये देखिए ये ऑडियो भी आपकी यहाँ पर नीचे आ गई। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ इतने हिस्से के ऊपर आए, आप इस ऑडियो को यहाँ से पकड़ें और उसके बाद यहाँ से इसको पकड़ें और क्या करें, यहाँ तक इसको प्ले कर दें। तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसको ऑडियो इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं, फेड इन फेड आउट के इफेक्ट लगा सकते हैं। और अब जब आप इसको प्ले करेंगे तो यहाँ तक तो ऑडियोज की उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आकर बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाएगा। तो इसी तरह से आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं और इसको बाद में आप एज ए सर्विस जो है वो क्लाइंट को मुख्तलिफ तरह के अपने जो फेसबुक पे, सॉरी फाइवर पे और अपवर्क पे क्लाइंट्स है, आप उनको सर्विस ऑफर कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग की भी। एक अच्छे खासे लेवल तक आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं एक अच्छा खासा यूट्यूब चैनल चलाने के लिए। ऑल्दो अगेन जैसे अभी हमने एडोबी फोटोशॉप का जिक्र किया, हमें प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए शायद हमें एडोबी प्रीमियर की जरूरत पड़े, लेकिन एक नॉर्मल एक मीडियोकर से यूट्यूब चैनल चलाने के लिए कैनवा हैज मोर देन एनफ टू ऑफर यू। आप अगर देखें तो हमारा जितना कंटेंट बन रहा है वो सारा यहीं पर बन रहा है, कैनवा के ऊपर ही बन रहा है। ये वीडियोस जो आपकी जितनी भी हैं सारी, मैं आपको यहाँ पे एडिटेड वीडियोस दिखा देता हूँ कि इन वीडियो को कैसे एडिट किया हुआ है। इनको देखें उसी तरह से पार्ट्स किए हुए हैं और उनके आगे टेक्स्ट लगा के इफेक्ट लगाए हुए हैं। आप इसी तरह से देखें तो इसमें भी आगे इफेक्ट लगाए हुए हैं। तो इस तरह से आप वीडियोस भी कैनवा में डिजाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड है जी, बैकग्राउंड्स आपके क्या करते हैं कि हम दोबारा चले जाते हैं अपनी पहले डिजाइन के ऊपर। इस वक्त तो हम ये हमारा डिजाइन था। तो यहाँ पे बैकग्राउंड है जी, बैकग्राउंड में आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ये कैनवा आपको मुख्तलिफ तरह के बैकग्राउंड देता है, आप किसी भी बैकग्राउंड को अप्लाई करते हैं। तो अब ये वो वाला जो बैकग्राउंड है वो इस इमेज के ऊपर अप्लाई हो गया। बैकग्राउंड भी इसी तरह से पेड में हैं, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं और जो आपको सूट करे अगर वो फ्री में है तो आप उसको फ्री में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इवन इसमें भी कलर ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको एक ग्रीनिश बैकग्राउंड चाहिए तो आप इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर लें। अगर आपको ये ब्लू में चाहिए तो ये देखें यहाँ से अब हम इसको कलर अप्लाई करते हैं तो ये आपका बैकग्राउंड जो है सिंगल कलर का हो गया यहाँ पे, अगर ऊपर वाले कलर अप्लाई करें। और अगर इमेज अप्लाई करेंगे तो उसमें वो इमेज ले आएगा। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद जी यहाँ पे ये कंपनी है, ये मैंने फोल्डर बनाया हुआ है। तो जो फोल्डर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया प्रोजेक्ट्स में जो आपकी फोल्डर की मैनेजमेंट होगी वो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट फोल्डर शो कर देगा। इसमें फिर आप ये पेक्सल की ऐप इंस्टॉल है तो जो इमेजेस पेक्सल के हैं वो भी यहाँ पे सर्चेबल है। तो ये ऐप्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप अगर चाहें तो यूट्यूब कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जब अगर यूट्यूब की ऐप इंस्टॉल करेंगे तो यूट्यूब वीडियोस को आप इसके अंदर प्लग इन कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ ऐप्स हैं, गूगल ड्राइव को कनेक्ट करती है, क्यूआर कोड की हैं, ये सब ट्राई करने वाली हैं। और ये सब कोई ना कोई आपको ऑप्शन अवेलेबल कर रही हैं। जैसे फेसबुक है तो फेसबुक का डाटा यहाँ पे आप फैच करके लगा सकते हैं और इसमें बेतहाशा ऑप्शन अवेलेबल है। तो कैनवा एक इसमें आप लास्ट चीज मैं आपको बताना मुझे यहाँ पे याद नहीं रहा, आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं और उसके साथ साथ आप यहाँ पे वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। और इवन एक बड़ी हाई प्रीमियम सर्विस है और वो भी यहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अमेजोन के प्रोडक्ट इमेजेस भी अगर आप करें तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि आप अमेजोन के प्रोडक्ट इमेजेस भी यहाँ पे बना सकते हैं। आपको यहाँ पे उनके भी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो ये देखेंगे एक आपको प्रोडक्ट इमेज मिला कि आप इस तरह का प्रोडक्ट इमेज बना सकते हैं। तो आप अगर फ्री जो करना चाहें, अगर प्रीमियम कंटेंट को भी अगर आप फ्री बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप लेट सपोज कि ये पेड कंटेंट है, आप इसको फ्री में बनाना चाह रहे हैं तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। अब ये मेरे सामने यहाँ पर आ गया। तो इसको एडिटेबल तो नहीं होगा लेकिन यहाँ से मैं इसको डिज़ाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं एलिमेंट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर लूँ। इसी तरह से वन बाय वन मैं सारे जो कॉपी पेस्ट करूँगा
और इस तरह से मैं अगर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करूं तो जो प्रीमियम डिजाइन हैं उनको मैं खुद भी जो है वो बना सकता हूँ। तो यहाँ पर आप वेबसाइट भी बना सकते हैं। ये पेज बिल्डर की तरह से अब इन्होंने यहाँ पे ये फीचर भी इंट्रोड्यूस हो चुका है कि जैसे विक्स में आप बना सकते हैं वेबसाइट, उसी तरह से है कि आप इसको अप्लाई करें और ये आपके 6 पेजेस यहाँ पे अप्लाई हो गए वेबसाइट के। आप इसको एडिट करें। दिस इज माय कंपनी वेबसाइट। हर चीज यहाँ पे एडिटेबल है जी। गेट इन टच और ये लिंक, ये सारे जैसे कैनवा थ्रू आउट आप कैनवा में जो चीजें एडिट कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट ही है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि यहाँ पर सबसे लेफ्ट में जो है वो आपकी आपके टूल्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जिस ऑप्शन को क्लिक करेंगे उसके रेलिवेंट सेटिंग्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी। और उसके बाद बाकी वही है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसको स्मॉल करना है, उसकी साइज बढ़ाना है, या फिर आपने उसमें कोई इफेक्ट लगाने हैं। तो वो मिलजुल के जब आप इसको एंड रिजल्ट बना प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो एक अच्छी प्रोडक्ट आपकी बन जाएगी। तो बाद में आप इस वेबसाइट को पब्लिश भी कर सकते हैं। पब्लिश करके आप सो मच सोप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास पेड हो तो आप इसको वेबसाइट को लिंक भी कर सकते हैं अपनी किसी प्रीमियम डोमेन के साथ। एक नई डोमेन भी परचेज कर सकते हैं कैनवा के थ्रू। और यहाँ पे अगर आपके पास डोमेन ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप इसको लिंक भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे हम शॉपिफाई में करते हैं। फ्री डोमेन भी है जी, आपके पास 5 फ्री डोमेन भी आपको वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी आप ऐसा करें कि आप अपना यूजर नेम सेलेक्ट कर लें, my.canva.site। इस तरह आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे द लीडर्स करूँ तो द लीडर्स डॉट माई डॉट कैनवा डॉट साइट के नाम से मेरी एक वेबसाइट बन जाएगी और मेरे पास 3 वेबसाइट जो है वो फ्री बनाने की ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये आपके लिए डिजाइन कैनवा की एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल था, बल्कि इसको हमने टाइटल दिया कैनवा एक्सप्लेन का। आप इसको यूज करते हुए हर तरह का इमेज, हर तरह की डिजाइनिंग नीड्स जो है वो आपकी ये पूरी करता है। टिकटॉक वीडियोस भी बन सकती हैं आपकी, यूट्यूब बैनर बन सकते हैं, फेसबुक पोस्ट बन सकते हैं, स्टोरी बन सकती हैं, और बेतहाशा यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। कस्टम डिजाइन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जहाँ तक बात है डिजाइन की, तो मैं यहाँ पर आपको वही बताना चाह रहा हूँ एक अच्छा डिजाइन कैसे बना सकते हैं। तो उसके पीछे आपको डिजाइनिंग की लॉजिक समझना पड़ेगी। सबसे पहली बात तो यह है कि आप जितने अच्छे डिजाइन देखेंगे उतना ही अच्छा डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि आप हाई रिच जो डिजाइन है, जो अच्छे डिजाइन हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप चले जाएं freepik.com के ऊपर तो यहाँ पर आपको फ्री वेक्टर्स और मुख्तलिफ रिसोर्सेज मिलते हैं। और आप यहाँ पर जाकर डिजाइनिंग अगर देखें लोगों की, जहाँ पे जो डिजाइन एलिमेंट्स हैं, तो आप देख के तो यहाँ पे एक तरह से हैरान से रह जाएंगे कि जी इतने अच्छे अच्छे डिजाइन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अच्छा डिजाइन देख के आपको जो है इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप भी अच्छा डिजाइन करें। तो एक टिप तो आपके पास ये है। दूसरे नंबर पे आप अगर अच्छे डिजाइन को देखें तो उसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला एलिमेंट है कि उसमें कलर की हार्मनी होगी। जैसे यही डिजाइन अगर ब्लैक के ऊपर ब्लैक के ऊपर येलो की जगह व्हाइट के ऊपर येलो होता तो ये डिजाइन अच्छा नहीं लगता। तो आपको जो अच्छे डिजाइन होते हैं उसमें कलर हार्मनी होती है। जितने भी ग्राफिक्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड होते हैं, वेल मर्ज होते हैं, और उसी वजह से वो अच्छे लग रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट है अच्छे डिजाइन का वो है स्ट्रक्चर। अगर आप देखें तो आपको टेक्स्ट में एक मुनासिब फासला मिल रहा है। आपको ये वाली लाइन, आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तीनों और उसके बाद जो टेक्स्ट है ये सारे एक लाइन में नजर आ रहे हैं। और अगर आप इसको भी देखें तो नीचे वाला टेक्स्ट भी आपको एक लाइन में नजर आ रहा है। सो मच सो अगर आप ये देखें तो ये जो येलो बार है ये भी आपको एक ही तरह की सिंक्रोनाइजेशन नजर आ रही है। तो दूसरा जो डिजाइन का एलिमेंट है वो है स्ट्रक्चर। पहला है कलर हार्मनी और दूसरा है स्ट्रक्चर। तो अगर आप इन दो चीजों को फॉलो करते हुए डिजाइन क्रिएट करेंगे तो आपके जो डिजाइन होंगे वो अच्छे डिजाइन होंगे।